प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, में एक नया साल में प्रवेश किया है। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने एक बार फिर उसकी छत्र छाया में हमें एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें एक पल। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अलग अलग जगह से, दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी, जो भी अपने दर्द, परेशानियों को, बीमारियों को, अपनी ज़रूरतों को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर इस प्रार्थना में शामिल हो रहा, एक एक को आज टच कर दे अब्बा। इनमें से एक एक के लिए आज का वचन काम करे प्रभु। इनके जीवन में इस वचन के द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर दे, चंगाई प्रकट होने दे प्रभु, छुटकारा मिल जाए, अनेक लोग डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएं, अपने तकलीफ़ों से आज शांति प्राप्त करें, घर में शांति आ जाए, इनके जीवन में प्रभु सफलताएं प्राप्त हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज हमारे लिए वचन है स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 10, स्तोत्र भजन संहिता जबूर 119 वर्स 10। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। एक सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, ये आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना बन जाए। क्योंकि मैंने आपको पिछले साल भी कई बार बताया, स्तोत्र संख्या 119 जो है वो प्रभु के वचन के प्रति हमारा प्यार हम प्रकट करते हैं। ईश्वर की संहिताएं, उसके वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने इम्पोर्टेंट है, और ईश्वर के वचन का पालन करना कितना ज़रूरी है, ये स्तोत्र हमें बार बार याद दिलाते हैं। और इसलिए ये वचन है ना, आज आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करेगा। क्या है? मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, विथ ऑल माई हार्ट आई सर्च फॉर यू ओ लॉर्ड। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मतलब खोज कदम नहीं हो रहा। हालेलुया। प्रभु के लिए तरसते रहना, उसको खोजते रहना। वैसे तो प्रभु हमसे दूर नहीं, इस वचन का मतलब है प्रभु के लिए हम तैयार रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, मेरा हृदय प्रभु में आसक्त होकर रहना, प्रभु से एक होकर रहना। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा। हे प्रभु, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा सब कुछ है। बोले हालेलुया। आगे क्या वचन कहता है? मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अब खोज करेगा तो कहाँ खोजे? उसी मार्ग में चलते रहें जिस मार्ग में चलने से हमें यीशु मिल जाए। वो है आज्ञाओं का मार्ग, आज्ञा पालन का मार्ग, वचन की रास्ता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, में जब सारे हृदय से प्रभु की खोज करूँगा वो मुझे जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। पर रास्ता का भी ध्यान रखने के लिए प्रभु हमें याद दिला रहा है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के राह पर चलेगा, वचन के रास्ते पर चलेगा, आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु की खोज में लगे रहेगा, प्रभु हमें जरूर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें दो तीन चीज़ याद रखना। एक तो सारे हृदय से प्रभु की खोज करते रहो, उसके वचन पर उसका खोज करते रहो, और उससे भटकना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन जो रास्ता दिखाते हैं स्वर्ग की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु के
आत्मा की ओर, अंतरत्म की ओर हमें वहाँ पर चलता रहना चाहिए। बोले हालेलुया। आज इस साल में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप में से एक एक के जीवन में ये वचन पूरा हो जाए, वचन के साथ आपकी यात्रा आगे बढ़ते जाएं, ये यात्रा में आप सफल हो जाएं, आपको प्रभु मिल जाएं, आपको प्रभु की उपस्थिति मिल जाए, उसके वचन आपको रास्ता दिखाते रहें। हालेलुया। मुझे भी, क्योंकि आपको और मुझे हमारा प्रभु क्या है, रास्ता दिखाएगा, भटकने नहीं देगा। प्यारे भाई और बहनों, भटकने नहीं देगा। ये प्रार्थना रहना चाहिए आपका। साथ ही साथ इस वचन को यूज करके प्रार्थना कीजिए कि ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। क्या है? मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। कभी भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा प्यारे भाई और बहनों। प्रभु और उसका वचन आपको रास्ता दिखाएगा। बाइबल हमेशा आपको सन्मार्ग पर ले चलेगा, प्रभु के रास्ते पर ले चलेगा, क्योंकि एक भी वचन आपको प्रभु से दूर करने वाला नहीं है। हर वचन आपको प्रभु के पास लेकर जाएगा। तो आइए प्यार प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, ये वचन के माध्यम से प्रार्थना करें। प्रभु जी संपूर्ण हृदय से आपकी खोज में लगे रहने की कृपा दे। प्रभु जी मैं अपने आचरण के द्वारा आपके साथ जुड़ा रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं। प्रभु जी जितने भी दुख है, बीमारी है, डिप्रेशन है, बड़ा आर्थिक समस्याएं हैं, मेरे जीवन के हर जो वो बातों को मैं समर्पित करता हूं जिसके चलते मैं भटक जाता हूं। प्रभु जी आपके वचनों से मैं दूर चला जाता हूं। मेरे ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, हर एक सिचुएशन में तेरे वचन के साथ चलने की कृपा दे, तेरे वचन को इस्तेमाल करने की कृपा दे। अपने बीमारी में भी, दुख संकटों में भी, झगड़ा लड़ाई में भी, और आंसुओं में भी, कर्जों में भी, क्लेश में भी, प्रभु जी हर परिस्थितियों में तेरा वचन को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तेरे वचन के मार्ग से मुझे भटकने ना दे। प्रभु जी तेरे वचन के साथ मैं जुड़ा रहूँ और हर सिचुएशन में सोल्यूशन को प्रभु जी प्राप्त कर सकूँ। आपके होते हुए, आपको प्राप्त करते हुए मैं निराश नहीं रहूँगा। आप जब मेरे साथ है प्रभु, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, और आप मेरी अगुवाई करेगा, मेरा प्रभु जी गाइड करेगा, लीड करेगा, और आपके होते हुए मैं अंधकार में नहीं भटकेगा, क्योंकि आप मेरे लिए संसार की ज्योति बनकर मेरे साथ रहेगा। प्रभु आप मेरा आत्मा की रक्षा करेगा और मेरे शरीर का भी आप सुरक्षित रखेगा। आपके होते हुए प्रभु जी मुझे किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से आपके हवाले कर देता हूँ और पूरे हृदय से आपके खोज में मैं लगे रहना चाहता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी के हर पल में आपकी उपस्थिति का महसूस करूँ। आपके दिखाए हुआ वचन के रास्ते पर मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं और हर प्रकार के कतरों से, बुराइयों से, बीमारियों से, शैतान की ताकतों से मैं हमेशा सुरक्षित रख पाऊं। प्रभु मेरे साथ दीजिए। इस वचन आज मेरे जीवन में, इस वचन सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करने दे। ये वचन एक एक के जीवन में आज पूरा होने दे। तेरे वचन की शक्ति से सब लोगों का संचालन कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन से जुड़े रहो, लिपटे रहो। वचन आपको ईश्वर की ओर ले चलेगा। प्रभु से वो आपका मुलाकात कराएगा, आप प्रभु का दर्शन कर पाएंगे। याद रखिएगा, प्रभु से और उसके वचन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को दिल में रखिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक वचन से जुड़े रहिएगा, वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का और एक अच्छा साल का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।